इसे कहते हैं असली सिनेमा। कल की 2898 AD का ट्रेलर बस एक ट्रेलर नहीं है, ये मूवी की एक अर्ली झलक है जो हमें दिखा रही है कि इंडियन सिनेमा में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं। क्योंकि भाई आदिपुरुष के बाद मैं अपना विश्वास खो ही चुका था, पर ट्रेलर में 600 करोड़ में बन रही इस मूवी के सिर्फ VFX का ही प्रदर्शन नहीं किया गया है, बल्कि और बहुत सारी चीजें और हिडन डिटेल्स नाग अश्विन ने हमारे लिए छोड़ी है। तो चलो सीधा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत की कन्वर्सेशन से हमें ये क्लियर किया जाता है कि दुनिया का पहला शहर ही इस दुनिया का आखिरी शहर बन चुका है, जो कि अपना काशी शहर है। हालांकि ये बच्चा और ये इंसान जो ये बातें कर रहे थे वो खुद इस उड़ती हुई गाड़ी से काशी में बाहर से आ रहे हैं, और इनके साथ एक बीमार बच्चा भी है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ साल पहले कई जगह होंगी जहाँ लोग रहते होंगे, पर समय के साथ दुनिया के सारे शहर रहने के लायक नहीं रहे, और ये हाल ही में हुआ है। और इसीलिए तो ये लोग अपने शहर को छोड़ के काशी में आ गए हैं, क्योंकि अब इनका शहर भी रहने लायक नहीं रहा है। खैर, अगर तुम इनकी गाड़ी को ठीक से देखोगे तो पता चलता है कि ये टायर पर नहीं बल्कि रॉकेट जेट जैसी किसी चीज पर जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ रही है। और ऐसी ही गाड़ियां हमने प्रीलूड में भी देखी है। वहीं पे इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स वालों ने दुनिया की जीने लायक हो या फिर ऐशो आराम की सारी चीजें जबरदस्ती छीन के उन पे कब्जा कर लिया है। और इस सीन से ये भी पता चलता है कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द एक जाली की दीवार बनाई है, ताकि कोई भी गरीब इंसान जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश ना करे। और इसके बाद का ये सीन काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि पहले तो एक स्टैचू जैसी चीज जो कि बिल्कुल जिंदा लगती है ये लोग ट्रैवल करने के लिए यूज कर रहे हैं। मे भी इसमें बुज्जी की तरह ही AI का यूज हो रहा होगा, पर उससे भी ज्यादा एक और चीज मुझे हैरान करती है, वो है इनके आसपास बह रहा पानी। अब जहाँ एक तरफ दुनिया के सारे लोग एक बूंद पानी को भी तरस रहे हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स में पानी के झरने बह रहे हैं। और ये चीज हमें हिंट देती है कि अर्थ के सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होंगे, बल्कि उन पे कब्जा किया जाएगा। खैर, इन तीनों में से 2 लोगों से हम पहले मिल चुके हैं। एक तो ये जिसे कि प्रीलूड देखकर कमांडर मानस कहा जा रहा है, और ये दूसरा वाला हमें इस सीन में दिखा था जहाँ पर वो व्हाट इज प्रोजेक्ट के कहता है। पर ये तीसरा बिल्कुल नया है। लेकिन इन तीनों से हटके स्टैचू में नोटिस करने वाली बात ये भी है कि इसमें गोल्ड का काफी यूज हुआ है। सेम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में कई और जगह गोल्ड का काफी यूज किया गया है, जो कि आम तौर पर ऐसी चीजों में नहीं होता। लेकिन वो अलग बात है कि अगर तुम्हारे पास दुनिया का सारा गोल्ड हो तो तुम इसका यूज कहीं भी कर सकते हो। खैर, तो अगले शॉट में हमें उसी बच्चे को अश्वत्थामा के पास जाता हुआ दिखाते हैं, जो उनसे कहता है कि आप कितने लोगों को बचा सकते हो। यानी अब वो बच्चा अश्वत्थामा की ताकत को पहचान चुका है। लेकिन अश्वत्थामा का मकसद द्वापर युग से ही तय है, उन्हें बस अपनी ताकत से, अपनी पावर से कल्कि की रक्षा करनी है। एंड नाउ दैट इज द पॉइंट कि अश्वत्थामा को ये लोग भी जानते हैं। यहाँ उनका जिक्र होता है कि 6000 साल पहले उन्होंने अश्वत्थामा को आखिरी बार देखा था, और अब क्योंकि वो वापस आ चुके हैं, यानी कल्कि के आने का समय हो गया है। ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी कल्कि से दुनिया में उम्मीद वापस आने वाली है। इसका रेफरेंस हमें इन छोटे 2 पत्तों से दिया जाता है, जहाँ पानी नहीं, हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है और चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है। वहाँ पर इन पत्तों का उगना उम्मीद की किरण कल्कि को रिप्रेजेंट करती है। और अगले शॉट में हमें प्रेग्नेंट दीपिका को दिखाया जाता है, जिसके पेट में इस दुनिया की आखिरी उम्मीद कल्कि है। और मेरे हिसाब से मेकर्स को ये रिवील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल्कि को लेकर अच्छी मिस्ट्री बन चुकी थी, जहां हम इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि भैरवा कल्कि है या फिर नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को बड़ी आसानी से मूवी तक ले जाया जा सकता था। उल्टा ट्रेलर में सिर्फ इतना दिखा दे तो भी चल जाता कि दीपिका प्रेग्नेंट है। क्या है कि इससे सस्पेंस और बढ़ जाता, लेकिन अब हम क्लियरली जानते हैं कि उसके पेट में कल्कि है, क्योंकि अश्वत्थामा और ये सभी लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। जब भैरवा की एंट्री होती है और उसे दीपिका की बाउंटी दी जाती है, तब हमें पता चलता है कि पहले वो इनफर्टाइल थी, यानी प्रेग्नेंट होने के काबिल नहीं थी या फिर हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत है। और इंटरेस्टिंगली ये बाउंटी सबसे बड़ी है, क्योंकि इसकी प्राइस 1 मिलियन यूनिट्स है, जिसे खुद कमांडर मानस ने जारी किया है। और इन बातों से मुझे ऐसा लगता है कि यही वो प्रोजेक्ट के हो सकता है, क्योंकि वो पहले प्रेग्नेंट होने के काबिल नहीं थी, तो उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तब हर माह की तरह उसे भी अपने बच्चे की फिक्र होने लगी होगी, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के भाग गई। ये हमें इस ग्लिम्स में
दीपिका के दिखाए गए सीन से पता चलता है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के भाग गई। अब रेडर्स के लिए वो बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने 1 मिलियन की बाउंटी रखी है, यानी हो सकता है कि वो उसमें काली को ट्रांसफर करना चाहते हैं और जेनेटिक्स में बदलाव करना, या फिर सीधी भाषा में कहूँ तो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने हिसाब से बनाना ये उनके लिए कितना आसान है, उसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि इस सीन में ये टाइगर जैसा दिखने वाला जानवर स्माइल्डोन नाम की प्रजाति का है, जो कि करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी है। यानी कि सीधी बात है कि इन्होंने उसे लैब में बनाया होगा और इससे ये साबित होता है कि ये लोग लैब में जेनेटिक्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर तो भैरवा का अब भी कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना कायम है, जहां 1 मिलियन यूनिट देकर जाया जा सकता है। तो वो सम 18 जो कि दीपिका का नाम है उसके पीछे लग जाता है। अब ये सीन जहाँ हरियाली हरियाली है और बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिख रहा है, प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स का दिखता तो है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये जगह धरती पर नीचे है और इसके आसपास हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये भैरवा का सपना होगा, क्योंकि उसमें अभी तक कॉम्प्लेक्स देखा ही नहीं है, तो उसके दिमाग में कॉम्प्लेक्स का कुछ ऐसा ही नजारा होगा। अब देखो, भले ही भैरवा को अपने आप पर और कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है, लेकिन अश्वत्थामा उसे पटक पटक के मार रहे हैं और उनके हर एक सीन से ये साफ पता चल रहा है कि मणि धारण करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और यहाँ उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। लिटरली वो 6 इंसानों को उठा उठा कर पटक रहे हैं। भैरवा को एक हाथ से पकड़ के दीवार के आर पार जा रहे हैं और बुज्जी पर सिर्फ एक पैर रख के उसे पलट रहे हैं। वो भी बुज्जी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में ला रही थी और इन सभी चीजों से तुम अश्वत्थामा की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। वो भैरवा से हार नहीं मानने वाले, क्योंकि अश्वत्थामा हजारों सालों से सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहे थे, तो वो अपनी शक्तियों का पूरा यूज करेंगे और मेरे हिसाब से यहाँ भैरवा को ही झुकना पड़ेगा। वैसे ट्रेलर से ये साफ पता चलता है कि भैरवा और बुज्जी दोनों बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो 2 साल पहले थे, एकदम सेल्फिश और कॉम्प्लेक्स में जाने के दीवाने। अब प्रीलूड देखने वालों को ये पता ही होगा कि भैरवा ये 1 से 3 होने का कारनामा होलोग्राफिक सिस्टम की वजह से ही कर पा रहा है और शायद मूवी में कई इंपॉर्टेंट फाइट सीन में हमें इस टेक्नोलॉजी का यूज भैरवा करते हुए दिखेगा। वैसे उसके आगे कई सीन में हमें रेबल्स और रेडर्स के बीच में वॉर होता हुआ दिख रहा है और इसके साथ यहाँ अश्वत्थामा भी लड़ते हुए दिख रहा है और ऑब्वियसली इसका कारण दीपिका के पेट में पल रहा वो बच्चा ही है और ये जगह प्रोबेबली शंबालाई होगी, जिसकी बात प्रीलूड में रेबल के दौरा की गई थी। अब ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो दीपिका को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अब होंगे भी क्यों नहीं, उनके पास सुपर पावर वाला अश्वत्थामा जो है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि दीपिका खुद नहीं जानती कि कल्कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? पर कसम से कह रहा हूँ, इस सारे ट्रेलर पर कमल हसन का वो लास्ट का कुछ सेकंड का सीन भारी पड़ जाता है। वो आवाज और वो लुक अनबिलीवेबल। वैसे कमल हसन के कैरेक्टर को लेकर भी ट्रेलर में बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे उनका नाम कली नहीं बल्कि सुप्रीम यास्किन होने वाला है। और बेटा लोग, अपने नाम के आगे सुप्रीम जोड़ने से ही ये क्लियर हो जाता है कि यास्किन बड़ा ही हिटलर टाइप का आदमी होने वाला है। अरे वो लोग होते हैं ना जिन्हें सब पर राज करने का शौक होता है, उन्हीं में से एक। हालांकि उसने इस दुनिया को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया है और वैसे तो लाइव झंड होने की वजह से इस दुनिया में लोगों का भगवान से विश्वास उठ चुका है, पर यास्किन अपने आप को भगवान बुलवाता है। वहीं पर ध्यान से देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि उसके माथे पर कोई चीज ग्लो कर रही है, जो क्या है ये तो क्लियर नहीं है, पर उस चीज को और इसकी स्किन को देखकर इतना तो क्लियर हो जाता है कि यास्किन बहुत ही सालों से जिंदा है और इसे नॉर्मल लाइफ लाइन से ज्यादा जिंदा रखने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही तुम्हें बता दी थी कि कली को किस तरह से जिंदा रखा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है उसमें कली को डालने का प्लान बनाया गया था ताकि इसे एक नया शरीर मिल सके, पर ऐसा नहीं हो पाया और उस पर से दीपिका को 5 महीने हो चुके हैं। तो इससे पहले कि बच्चा पूरी तरह जन्म लेने को तैयार हो जाए, कली को उसमें डालना बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए कली के लोग हर एक तरीका आजमा रहे हैं दीपिका को वापस लाने का। उन्होंने 1 मिलियन की बाउंटी भी रखी है और साथ में वहाँ पर वो अपने रेडर्स भी भेज रहे हैं जहाँ पर दीपिका की लोकेशन डिटेक्ट की गई है। लेकिन क्या वो लोग दीपिका को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। खैर मेरे को ट्रेलर बहुत ही बढ़िया लगा और इसमें और भी कई चीजें हैं जिस पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, लेफ्ट साइड में तुम्हें कल्कि की एक और वीडियो आ रही होगी, उसे भी जरूर देखना, तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में हम कल्कि मूवी आने से पहले इस पर बहुत सारी थियरीज पर वीडियोस बनाने वाले हैं, तो अगर तुम वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ताकि तुम्हें मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन
एक्सप्लेनेशन मिल सके। ओके तो फिर चलता हुआ आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप प्रीलूड के वो एपिसोड देख लो।